नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस सनातनी चर्चा चैनल में। मैं डॉक्टर मोतीलाल शर्मा आप सबका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि दुखों का कारण क्या है, व्यक्ति के जीवन में दुखों का कारण। देखिए, जब इंसान कभी किसी से कोई उम्मीद पाल लेता है और सामने वाला जब उस उम्मीद पे पूरा नहीं उतरता, तब उसे दुख होता है। यानी किसी चीज़ की कामना करना, आकांक्षा करना, किसी से उम्मीद करना, और जब सामने वाला उस उम्मीद पे पूरा नहीं उतरता, तो फिर हमें उसका दुख होता है। हम सिर्फ अपने कर्म अच्छे करते रहें, कर्मों पे ध्यान दें, तो निश्चित रूप से हमें इन दुखों से निजात मिल सकती है। यानी ये संसार जो है परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन संसार का नियम है, सर्वविदित है, और बदलाव इसमें होते रहते हैं। संसार में कोई चीज़ स्थिर नहीं है। तो अच्छे कर्म करेंगे हम, तो उससे क्या होगा कि किसी के दिन बदल जाएंगे, किसी का दिल बदल जाएगा, और किसी का तो जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। और दूसरी बात, भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ मिल नहीं सकता। इसलिए वहाँ भी उम्मीद रखना बेकार है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है इससे अधिक कभी कुछ नहीं मिल सकता। और भाग्य कोई किसी का छीन नहीं सकता, और होनी को कोई टाल नहीं सकता। जो होनी है वो बलवान है। भाग्य से अधिक कभी किसी को मिल नहीं सकता, भाग्य कोई किसी का छीन नहीं सकता, और होनी को कोई टाल नहीं सकता। ये ध्रुव सत्य है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, है ना। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, और तुम क्या साथ लाए थे जो तुमने खो दिया, और जो तुमने ऐसा क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। सब कुछ यहीं से तो मिला था ना। तो इसलिए ईश्वर गीता में हमें बताते हैं कि जो कुछ भी तुमने लिया सब यहीं से लिया, जो कुछ दिया वो भी यहीं पे दिया। तो जो कुछ लिया सब यहीं से लिया, जो कुछ दिया वो भी यहीं पे दिया। और जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, और तुम इसे अपना मान बैठे हो। बस यही सोच जो है तुम्हारे दुखों का कारण है। तो हमें हमारी सोच बदलनी होगी, लेकिन हम सोच बदलते नहीं हैं। हम प्रकृति के साथ नहीं चलते, जबकि प्रकृति जो है ना वो बहती रहती है, ठहरती नहीं कभी भी। प्रकृति एक बहाव है। व्यक्ति सदैव जवान रहना चाहता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता, कभी मरना नहीं चाहता। लेकिन प्रकृति उसे ठहरने नहीं देती किसी चीज़ को। प्रकृति में तो बदलाव होना ही है, प्रकृति एक बदलाव है। और बचपन चला गया, जवानी भी चलेगी, बुढ़ापा भी जाएगा, लेकिन हम मरना नहीं चाहते। पहले जवानी पकड़ ली थी और अब बुढ़ापा पकड़ लिया। भी बुढ़ापे में भी आदमी मरना नहीं चाहता, उसे भी पकड़ लेता भी मैं अभी रहूं। पहले जवान रहना चाहता है, जवानी हाथ से निकल गई, फिर बुढ़ापा आ जाता है तो बुढ़ापा भी पकड़ के रखना चाहता है, भी ये भी ना छूट जाए। वो जबकि उसे मालूम है कि बचपन भी चला गया, जवानी भी चलेगी, ये बुढ़ापा भी जाएगा, मौत भी आएगी, जीवन भी जाएगा, सब कुछ बह रहा है। प्रकृति एक बहाव है, सब कुछ बह रहा है, सब कुछ जाएगा, लेकिन नादानी के कारण वो, जबकि उसे ज्ञान है इस बात का, फिर भी नहीं समझ पाता। और जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मालिक मुझे जिस हाल में रखेगा, वो अगर मुझे
धन देगा मैं धन में सुखी हूँ, अगर दरिद्रता दे देगा तो मैं दरिद्रता में सुखी हूँ, मैं उसी में भी रह लूँगा, धन के अभाव में भी रह लूँगा, दरिद्रता में भी रह लूँगा, धन मिल गया तो उसमें भी रह लूँगा, कभी महल दे दिए तो उसमें भी रह लूँगा, और कभी झोंपड़ी मिल गई तो उसमें भी रह लूँगा। यानी मैं उसकी रज़ा में ही अपनी रज़ा मानूंगा, उसकी मर्ज़ी में अपनी मर्ज़ी मानूंगा, उसके खिलाफ़ कभी कुछ ऐसा नहीं सोचूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। मैं उससे शिकायत नहीं करूँगा। जब व्यक्ति किसी से शिकायत नहीं करेगा, ईश्वर से भी शिकायत नहीं करेगा, और ये संतोष भाव उसके मन में आ जाएगा कि जिस हालात में तुम रखेगा मालिक, मैं उसी हालात में रह लूँगा, अलग से कोई कामना नहीं करूँगा। पूरा संतोष भाव जब आ जाएगा तो फिर दुख कैसा है? फिर तो दुख है ही नहीं। तो इसलिए संतोष जीवन में धारण कीजिए। संतोष ही परम सुख है और संतोष ही परम धन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। ठीक है, आवश्यकता सभी चीज़ की होती है, ज़रूरत सभी चीज़ की होती है, संसार है, लेकिन किसी हद तक संतोष भी होना चाहिए ना, तभी जीवन सुख है। नहीं तो यूँ बीपी का मरीज हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, क्या फ़ायदा? यानी भाग्य से अधिक तो मिलेगा नहीं, और भाग्य कोई किसी का छीन नहीं सकता, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसलिए संतोष धारण कीजिए और ईश्वर का चिंतन मनन कीजिए। हम ना तो ईश्वर का चिंतन करते हैं, ना ही उसका मनन करते हैं, ना ही किसी अध्यात्म का श्रवण करते हैं, ना पठन करते हैं, ना मनन करते हैं। इसलिए हम जो है ज्ञान से विचलित हो जाते हैं, तभी हमारे को दुख होता है। अन्यथा किसी से कोई यानी उम्मीद नहीं पालें और ईश्वर के प्रति समर्पित रहें और ईश्वर से ही कामना करें, जीवन सुख में हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।